Now students, we will discuss today the topic of linear equation in two variable. देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री क्या मिले हमें 1। लीनियर का मतलब होता है जिसमें हमें डिग्री क्या मिले 1। ठीक है। और इक्वेशन जिसमें कौन सा निशान हो इक्वल टू वेरिएबल्स, यानी हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिखेंगे। अब ये वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स का मतलब है x, y, z, a, b, c, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, यानी नंबर्स नहीं, कुछ भी रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना। नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखने में कैसी होती है, इसकी शक्ल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है इसका? ax, देखो यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1, y की डिग्री क्या है 1, और ये a b और c, ये a b और c जो दिख रहे हैं ना, ये कोई ना कोई क्या है नंबर्स। क्या है ये? कोई नंबर्स। ठीक है, ये है नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे x के साथ जो बैठा है उसका नाम क्या है a, y के साथ जो बैठा है उसका नाम क्या है b, और जिसके साथ कोई नहीं बैठा, ना x ना y, उसका नाम क्या है c। तो जो x के साथ बैठा है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इज, कौन बैठा है x के साथ? a। कोफिशिएंट ऑफ y इज, y के साथ कौन बैठा है बेटा? b। और जिसके साथ कोई नहीं बैठा होता, जिसके साथ कोई नहीं बैठा होता उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और वो क्या है? c। कांस्टेंट क्या है? c। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये मैंने जो 1 लगाया है ना, यानी कि इसकी डिग्री क्या है 1। देखो डिग्री क्या है 1। क्या आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये क्या बन गया पूरा? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो बेटा, 9th क्लास में आपने एक टॉपिक किया था ग्राफ बनाने वाला, जहां आप सॉल्यूशन निकालते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने वहां पे भी किया था। वहां पर आप क्या करते थे? आप इनके सॉल्यूशंस निकालते थे। ठीक है, आप इनके क्या निकालते थे? सॉल्यूशंस निकालते थे। किस तरीके से? y को अकेला छोड़ा, बाकी सबको दूसरी साइड ले गए। ठीक है ना। और आप क्या करते थे? इसको बॉक्स में लिखते थे, फिर आप इसके सॉल्यूशंस निकालते थे। कैसे? इस तरीके से x y, x की वैल्यू रखते गए, y की वैल्यू मिलती जाएगी, x की वैल्यू रखी, y की मिली, x की वैल्यू रखी, y की मिली, x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू। और फिर जब आप उसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते थे ना, उन सॉल्यूशंस को, इन सॉल्यूशंस को, तो जब आप उन्हें ज्वाइन करते थे ना, हमेशा आपको क्या मिलती थी? एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, ये हमेशा आपको क्या देती है? एक लाइन। क्या देती है? एक लाइन। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे लेकिन 10th क्लास में आपकी एक लाइन नहीं है। कितनी लाइंस है बेटा? 2। अब 2 लाइंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है? नंबर। और वेरिएबल कौन है? ये x और ये y। ध्यान से देखो, ये आपका क्या देगी? एक लाइन। इससे भी आपको क्या मिलेगी? एक लाइन। और ये दोनों लाइनें सेम नहीं है, क्योंकि a1, a2, b1, b2, c1, c2 सारे अलग अलग नंबर है ना। तो इससे आपको एक अलग लाइन मिलेगी, इससे आपको एक अलग लाइन मिलेगी। इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 2। तो मानो इस वाली से आपको कौन सी लाइन मिल रही है? ये, इसका नाम है L1। और इस वाली से आपको कौन सी लाइन मिल रही है? इसका नाम है L2। अब L1 और L2 के बीच में कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल हैं? या तो ये दो लाइनें
पैरेलल होगी L1 L2, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L2। या फिर क्या हो सकता है, L1 और L2, मान लो ये रही L1 और ये रही L2, या ये दोनों कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग। इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब पता है ना, वो लाइनें जो आपस में कभी भी टकराती नहीं है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर और कौन सा रिलेशन हो सकता है, L1 बैठी आकर और L2 भी इसके ऊपर ही आकर बैठ गई। क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल है? या तो वो पैरेलल होंगी, या वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो एक ही के ऊपर दूसरी आकर बैठ जाएगी। इसके अलावा दो लाइंस के बीच में और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो, क्या ये दोनों, यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब होता है कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितने पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स, number of points on which two lines meet। अब देखो, अब हम पहला केस लेते हैं। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। ठीक है, इन दोनों केस 1 में आप बताइए, केस 1 में वो कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं? 0। तो इसको हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि टकराई ही नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। केस 2 में देखो कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही है वो, 1 पॉइंट पे। केस 2 में कितना सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन, और उसको हम बेटा यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। केस 3 में हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से वो क्या कर रही हैं? मीट। तो केस 3 में कितने पॉइंट्स मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इतनी बात समझ आई है?